लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु को लेकर। राहु कुंडली में क्या करता है? राहु जिंदगी में आदमी को ग्रहण लगा देता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में यानी कि लगन में होगा, तो ऐसे जातक को जहां पर कुंडली के अंदर सूरज बैठा होगा तो ग्रहण चला जाएगा वहां पर, उस घर में और उस ग्रह पर। जिस घर में कुंडली के 12 घरों में कहीं भी सूर्य बैठा होगा तो राहु लगन पे बैठने से ग्रहण लग जाएगा उस कुंडली को। इसलिए राहु अगर किसी लड़की की कुंडली में हो तो वो बहुत बुरा होता है, उससे बचना चाहिए। उसके बहुत से उपाय हैं और बिना उपायों से वो कुंडली नहीं चलेगी, ना ही इसको जीवन में जिंदगी में सुख मिलेंगे। खास करके लड़की की कुंडली में राहु लगन पे बहुत बुरा होता है। कहते हैं कि हाथी बैठा तख्त पर, तख्त थरथराने लगा। इस तरह से राहु जन्म कुंडली में लगन पर बैठने से जीवन में जहां पर भी कुंडली में सूर्य होगा तो वहां पर बुरा असर पहुंच जाएगा और जीवन में इंसान को सरकारी कामों में अड़चने होंगी। इसलिए इसके उपाय करते रहना बहुत जरूरी होगा। इसका बहुत अचूक उपाय है। खाना नंबर 1 में राहु होने से अपने गले में चांदी की चेन धारण करना और इसी तरह से नीले और काले कपड़ों का परहेज करना। फिर राहु की जो ग्रहण लगाने की स्थिति है, अब राहु धीमा पड़ जाएगा। अब राहु इतना आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उपाय बहुत जरूरी हैं। ऐसे जातक को अपनी जिंदगी में, कोई भी जातक अपनी जन्म कुंडली हमेशा वर्षफल जब उसका जन्मदिन आता है हर साल किसी लाल किताब वाले ज्योतिषी से संपर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि लाल किताब के जो वर्षफल है वो लाल किताब के जानकार ही उसको बता सकते हैं और कोई उसको इल्म का जानकार नहीं है। लाल किताब से संपर्क करके रखना चाहिए। राहु कुंडली में बहुत ही बुरा है और ऐसे शख्स को हर काम में अड़चने पड़ती हैं, लेकिन चांदी की चेन उसके गले में धारण करने से उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह से खाना नंबर 2 में जब राहु होगा, उसको कहा गया कि मंदिर का चोर। ऐसे शख्स की जीवन में चोरी हो जाती है, बार बार चोरी होती है, घाटे पड़ते हैं। कहीं सफर में जा रहा है तो चोरी हो गई, घर से चोरी हो गई। तो ऐसे जातक को किसी भी मंदिर में जाकर कोई चीज वहां से 1 रुपया 2 रुपये को बर्तन घर में ले आए, उसे संभाल के रख ले, तो उसके जीवन में चोरियां होनी बंद हो जाएंगी। और राहु खाना नंबर 2 में हो, ऐसे जातक को एक बहुत अचूक उपाय की जरूरत होती है कि अपने गले में चांदी की ठोस गोली, उस पर कुंडा लगा हुआ हो, वो अपने गले में चांदी की चेन में धारण करे, तो फिर राहु की खराबी दूर हो जाएगी। क्योंकि साथ में अपने माथे पर इन भ्रुकुटी के इस दरमियान में, दोनों आंखों के दरमियान में केसर का तिलक रोज लगाए, ट्रायंगल तिलक लगाए, तो उस व्यक्ति को अब राहु की खराबी से छुटकारा मिल जाएगा। और केसर का तिलक रोज लगाना, माथे पर चांदी की चेन डालनी, चांदी की गोली डालनी, ये उसके लिए अचूक उपाय है। फिर उसको जीवन में किसी तरह के संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से खाना नंबर 3 में राहु उच्च का होता है। कहा गया है बंदूकची। जिसका खाना नंबर 3 में राहु होगा, ऐसा जातक जीवन में हर तरह से एक्टिविटी में अग्रणी, नेतागिरी और कारोबार में ऐसा जातक राहु 3 वाला जब पैदा होता है तो उसके नान के घर में
उसके मामों पर मुसीबतें जरूर होती हैं, लेकिन पिता को तारने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के सपने सच होते हैं। जो सपना आज लिया है वो 6 महीने में, साल में पूरा होता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने सिरहाने सोते हुए पानी रख लेना चाहिए और वो पानी सुबह पौधों में डाल देना चाहिए ताकि उसको सपने ना आए। सपनों से बचना चाहिए। इस तरह से राहु 3 वाला बहुत ही बढ़िया होता है। और राहु 3 वाले को ज़िंदगी में कभी हाथी दांत की बनी हुई चीज़ घर में नहीं रखनी, ना ही अपने पास रखनी, वो तबाही का कारण बन जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। राहु 3 वाला कभी भी हाथी दांत ना रखे। हाथी दांत से बनी हुई चीज़ घर में होगी तो बर्बादी के कारण पे चला जाएगा, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 3 में है, तो कानों में सोना, माथे पर तिलक हो केसर का, तो उसको कानों में सोना डालने से उसकी खुद की किस्मत, उसके पिता की किस्मत भी तरती चली जाएगी। और भी उपाय हैं, लेकिन समय का अभाव कम है, समय कम होता है हमारे कार्यक्रम में, इसलिए सारे उपाय नहीं बताए जा सकते हैं। उससे आप पूछने के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली के जानकारी लेने के लिए हमारे जो नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल फिर सुबह इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।